इजी और इनोवेटिव रेसिपीज के लिए हमारे चैनल फूड कनेक्शन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी सभी नोटिफिकेशंस और अपडेट्स मिलती रहें। हेलो फ्रेंड्स, मैं मधुलिका फूड कनेक्शन में आपके लिए लेकर आई हूँ एक मज़ेदार और नई रेसिपी जिसे खाकर आपको मज़ा आ जाएगा। मैंने यह रेसिपी यूरोप ट्रिप पर ऑस्ट्रिया में खाई थी। यह वहाँ की लोकल मार्केट में बन रही थी और ठंड का मौसम था और ये गर्मा गर्म वहाँ बन रहे थे, तो देखते ही लगा कि हाँ, ये खाना चाहिए और ये भी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार था। इस रेसिपी को देखकर और खाकर मैं भी इससे बहुत इंस्पायर हुई और मैंने सोचा कि इस रेसिपी को मुझे आप लोगों को भी शेयर करना चाहिए, इसलिए आज मैं आप सबके सामने इस रेसिपी को लेकर आई हूँ। ये बनाने में बहुत ही सरल है और खाने में एकदम मज़ेदार है। बच्चे तो इसे छोड़ेंगे ही नहीं, लेकिन जब इसे आप बनाएंगे तो बड़े भी इसे खाने से इनकार नहीं कर पाएंगे। यह एकदम टेस्टी और डिलीशियस होते हैं और सिर्फ कुछ ही इंग्रेडिएंट्स से बनाए जा सकते हैं जो कि घर पे इजीली अवेलेबल है। आप देख सकते हैं कि एक छोटे से आलू से कितना बड़ा इन्होंने टोर्नेडो पोटैटो बनाया है। ये स्पाइरल पोटैटो के नाम से भी जाना जाता है और बहुत ही क्रिस्पी होता है। इसके ऊपर आप अपनी मनपसंद अनुसार सीजनिंग लगाकर और सॉस लगाकर इसे एंजॉय कर सकते हैं। तो इस रेसिपी को ही मैं आज आप सबके लिए लेकर आई हूँ कि किस तरह से आसानी से हम बिना किसी मशीन, बिना किसी स्पेशल टूल के इसे घर पर कैसे बनाएं और किस तरह से इसे एंजॉय करें। आप इसे बनाकर रख भी सकते हैं और जब गेस्ट आए तब आप इन्हें इमीडिएटली फ्राई करें और एंजॉय कर सकते हैं और सर्व कर सकते हैं। अगर आप ये बनाएंगे तो पार्टी में एकदम हिट रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस इनोवेटिव पोटैटो स्पाइरल को बनाने के स्टेप बाय स्टेप रेसिपी देखने के लिए। सबसे पहले हम एक बाउल में कॉर्नफ्लावर डालेंगे और थोड़ा सा चावल का आटा डालेंगे। यह दोनों ही बैटर को बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी बनाता है। कलर के लिए थोड़ी सी हल्दी डालेंगे और नमक डालेंगे। इसे अब अच्छे से हिला लें। आप देख सकते हैं कॉर्नफ्लावर और राइस फ्लावर दोनों बहुत ही क्रिस्पी लेयर देंगे आलू को। अब थोड़ा सा पानी डालें और एक पतला बैटर बना लें। पानी धीरे धीरे ही डालें क्योंकि जब हम कॉर्नफ्लावर में पानी डालते हैं तो ये काफ़ी हैवी होता है और नीचे बॉटम में बैठ जाता है। तो धीरे धीरे पानी मिलाते हुए इसका पतला बैटर बनाएं। इस तरह से हमारे पास में ये पतला बैटर बनके तैयार हो गया है। अब मैंने आलूओं को छील लिया था। आप चाहें तो बिना छीले भी यूज़ कर सकते हैं, पर उन्हें अच्छे से धो लें ताकि इसकी मिट्टी निकल जाए। और एक पतली साटे स्टिक इसमें डालें। ये स्टिक्स बहुत ही इजीली केक मटेरियल शॉप पर या स्टेशनरी शॉप पर मिल जाती हैं और सुपरमार्केट्स में मिल जाती हैं। इस तरह से मैंने आलू के अंदर साटे स्टिक डाल दी है। आप देख सकते हैं आलू मैंने यहाँ पे लंबे आकार का लिया है। ऐसा करने से बहुत ही बढ़िया स्पाइरल्स हमको मिलेंगे। अब चाकू को एक जगह रख दें और आलू को गोल गोल घुमाएं। ऐसा करने से हमें आलू के स्पाइरल मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं हम यहाँ पे किसी भी मशीन का यूज़ नहीं कर रहे हैं, ना ही कोई स्पेशल चाकू है। नॉर्मल चाकू जो हमारे घर पर सब्जी काटने के लिए हम यूज़ करते हैं, उसी चाकू से हम इस आलू के स्पाइरल को बना रहे हैं। तो इसी तरह से आप इन्हें बनाएं। ध्यान रखें आलू थोड़ा लंबा लें और थोड़ा पतला लें और ताकि वे आसानी से स्टिक में घुस जाए। और ये स्टिक आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। आप एक दो बार स्टेशनरी दुकान या सुपरमार्केट्स में जाएंगे तो बहुत आसानी से मिल जाती हैं और ऑनलाइन भी मिल जाती हैं। यह स्टिक्स जो पनीर टिक्का और हम टिक्का सैलेड बनाते हैं उसमें भी यूज़ होती है। इस तरह से आप देख सकते हैं हमने पूरे आलू के पर कट लगा दी हैं। जब भी आप चाकू पे को घुमाएं तो चाकू को स्टिक पर टच होते हुए कट लगाएं ताकि आलू अच्छे से कटे। अब हम बहुत धीरे धीरे से इसे ऊपर की और नीचे की तरफ खींचेंगे ताकि हम इसके स्पाइरल्स निकाल सकें। देखिए इस तरह से हम ध्यान से धीरे से इसे निकालेंगे। एक बार एक निकलने लगेगा तो पूरा अच्छे से निकल जाएगा। एक से दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत ही आसान और इजी लगेगा। थोड़ा सा खींचें और इस तरह से सभी स्लाइसेस को के बीच में थोड़ा स्पेस दे दें।
आलू का साइज़ भी स्टिक के अकॉर्डिंग ही रखें। यदि आपको कोई बड़ी स्टिक नहीं मिलती हैं तो आप छोटी जो टूथपिक्स आती हैं उनके ऊपर भी थोड़े छोटे आलू के इस पर लगाकर इस तरह से बनाकर आप ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। इस तरह से मैंने यह स्पाइरल पोटैटो तैयार कर लिया है और जितने भी आपको यहाँ पर ये आलू तैयार करने हैं आप उन सबको इस तरह से साटे स्टिक पे लगाकर तैयार कर सकते हैं। लग रहा है ना खूबसूरत। अब इस तरह से मैंने यहाँ पर 2 स्पाइरल पोटैटो तैयार कर लिए हैं। यदि आप एक साथ ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो इन्हें पानी में डिप करके रखें। अब हम इन्हें तैयार बैटर में डिप करेंगे। उसके लिए किसी एक स्पाइरल पोटैटो को एक प्लेट में रखें और तैयार बैटर को इसके ऊपर इस तरह से डालें कि सभी आलू की स्लाइसेस अच्छे से कोट हो जाएं, क्योंकि हमें यहाँ पर इन्हें क्रिस्पी करना है और ये बैटर बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी कर देगा इन आलू की स्लाइसेस को। तो इन्हें अच्छे से कोट करें। आप एक बार चम्मच से डालें और जो हमारा बचा हुआ बैटर है इसे वापस से आप बाउल में डाल लें और वापस से उन्हें दूसरे स्पाइरल पोटैटो को बनाने में यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से सभी स्लाइसेस पर अच्छे से बैटर लग जाना चाहिए। आपने नोटिस किया होगा कितना इजी सामान और कितना अवेलेबल, जो हमारे किचन में हमेशा अवेलेबल रहता है वही सामान हम यूज़ करके ये बहुत ही बढ़िया स्नैक बना रहे हैं। ये आजकल इंडिया में बहुत पॉपुलर हो रहा है, बड़ी बड़ी शॉप्स पे ये मिल रहा है और सभी जो यंगस्टर्स हैं वो इसे खाते हैं और इन्जॉय करते हैं। मैंने काफ़ी फूड स्टॉल्स पे और जो एग्जीबिशंस और फेट लगते हैं उनके अंदर ये मिलते हैं और लोग बहुत ही एंजॉय करते हैं। और देखिए घर पे कितना आसान है इन्हें बनाना। अब मैंने तेल को पहले से ही गर्म कर लिया था और तेल काफ़ी तेज़ गर्म है। फ्लेम को मैंने मीडियम कर दिया है और इन तैयार आलू स्पाइरल को गर्म तेल में डालें। मैंने यहाँ पे काफ़ी सारा तेल लिया है क्योंकि इन्हें जब ये अच्छे से डिप होंगे और डूबे हुए होंगे तभी अच्छे से सब तरफ से बढ़िया तलेंगे और क्रिस्पी बनेंगे। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। इन्हें तलने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, करीब 1 से 2 मिनट में ये तल जाते हैं और इसे एक बार में आप 3 से 4 पोटैटो स्पाइरल आसानी से तल सकते हैं। अब इन्हें घुमाएं और दूसरी तरफ से भी अच्छे से तल लें। अब आपको भी लग रहा होगा कि हाँ मुझे भी ये इतने बढ़िया मज़ेदार स्नैक बनाने चाहिए। फ्रेंड्स ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपके बच्चे बहुत खुश होंगे और प्राउड फील करेंगे कि अरे वाह हमारी मम्मा ने हमारे लिए इतना बढ़िया स्नैक बनाया। काफ़ी अच्छे तल चुके हैं, आप देख सकते हैं इनके ऊपर एक थोड़ा सा ब्राउन कलर आ गया है। इन्हें बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, पर आप टच करके देख सकते हैं ये क्रिस्पी हैं, तो इन्हें बाहर निकाल लें। एकदम परफेक्ट कलर आया है और बहुत ही बढ़िया तल कर निकले हैं। इसी तरह से आप सारे स्पाइरल पोटैटो तल कर तैयार कर लें और जब भी इन्हें खाना है तभी इमीडिएट आप इन्हें पहले से तल के ना रखें। बहुत ही खूबसूरत और क्रिस्पी लग रहे हैं। अब अपनी मनपसंद अनुसार इसके ऊपर आप मसाला डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे लाल मिर्च और नमक डाल रही हूँ, आप चाहे तो इस पर चाट मसाला भी डाल सकते हैं और डिफरेंट टाइप की डिप्स आजकल मार्केट में अवेलेबल है। आप उन डिप्स को भी इनके ऊपर लगाकर एंजॉय कर सकते हैं। जितनी डिप्स लगाएंगे, जितना उस पर इसको अच्छा स्पाइसी करेंगे उतना ही बढ़िया लगता है। बच्चों के लिए थोड़ा स्पाइसेस का ध्यान रखें और अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इसे तैयार करें। वाह बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स इस बार इसे इन पार्टी में ज़रूर बनाना। मैं तो इन स्पाइरल पोटैटो को अब एंजॉय कर रही हूँ, तो आप भी किचन में जाएं और बनाएं और खाएं और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ ज़रूर शेयर करें कि आपको ये कैसा लगा। और कोई भी दिक्कत आए तो आप अपनी एक्सपीरियंस, प्रॉब्लम्स और क्वेरीज कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आप मेरे फेसबुक पेज को और ग्रुप को भी फॉलो कर सकते हैं और इसी के साथ में आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो करें। वाह बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही बढ़िया लग रहा है, खाने में मज़ेदार है। मैं अपने आप को रोक भी नहीं पा रही हूँ।
और मैं इसको फिनिश कर रही हूँ। तब तक आप अपनी किचन में जाएं और इस टोर्नेडो पोटैटो को तैयार करें, खाएं, एंजॉय करें और अपने फीडबैक हमारे साथ शेयर करें। थैंक यू।